हाय फ्रेंड, राधा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज पहले से तबीयत अच्छी है। हमने कहा सुबह आज ब्लॉग चालू कर देते हैं। पौने 11 हो रहा है। हमने कहा आज सुबह ब्लॉग चालू करते हैं। और फ्रेंड, आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? आज अब सुबह का रूटीन शुरू हो गया है। आज इच्छा नहीं कर रही थी वैसे उठने की, लेकिन मजबूरी होती है, बच्चे जाने हैं। छोटा बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह ही जाता है, तो 6 बजे ही उठना होता है। उठे, सारा काम वगैरह किया। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो सब बच्चों का ही नाश्ता पानी और काम ही हुआ है बस। दोनों बच्चे चले गए। पहले छोटा बेटा जाता है, फिर बड़ा बेटा जाता है 1 घंटे बाद। अब हमने सफाइयाँ शुरू की हैं और वो सुबह से कार्यक्रम जो चालू होता है, धीरे धीरे आराम से करते रहते हैं। करने क्या होता है, तो अपना पहले सुबह बेटा गया, उसका चाय नाश्ता खाना लंच सब बना के दिया। फिर बड़े बेटे की तैयारी की, उसका बना के दिया। फिर वो उठा है तो अपना पाठ पूजा करके अपने भगवान जी को अभी बैठे हुए, कान्हा जी को, सारे भगवानों की पूजा पाठ करके अच्छे से उनको नहला धुला के सब करके हो जाता है। वो चला गया है। मैंने सोचा अब काम शुरू करने से पहले ब्लॉग बना देते हैं, फिर उसके बाद काम चालू करते हैं। अभी जबकि बर्तन वाली नहीं लगी हुई है, छुट्टी पे गई है, फिर मैंने दूसरी लगाई भी नहीं है। तो इस चक्कर से अब वो अगले महीने आ जाएगी तो लगेगी। मैंने कहा वही ना, बार बार काम वालियों को भी क्या बेचारियों को परेशान करना, क्योंकि कोई बीमार हो गया तो जान के तो हुआ नहीं है। जैसे मैं हो सकती, वो भी तो इंसान है, वो भी हो गए। तो वो बीमार हो गई थी, वो अपने गांव चली गई, फिर मैंने दूसरी लगाई नहीं। अब वो अगले महीने आएगी, फिर वो कर लेगी। उसके करने से थोड़ा आराम हो जाता है, साथ मिल जाता है। वो अपना काम वगैरह कर देती है, मैं खाना आना का हो जाता है, तो इस तरह काम हो जाता है। तब इतना लोड नहीं पड़ता है। वो नहीं है तो सारे ही काम का जोर पड़ा होता है और सुबह में ज़्यादा ही काम होता है। और आप लोगों के यहाँ गर्मी कम हुई कि ज़्यादा? कल तो बड़ी उमस हो रही थी, क्योंकि बारिश हुई है। फिर रात में बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, चिपचिप वाली जैसे। लेकिन जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो सर्दी भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो लेकिन मजबूरी है, कई बार एसी चलाना भी पड़ता, नहीं भी चलाना। अब बच्चे तो बगैर एसी के रहते नहीं हैं, उनको तो एसी चाहिए, गर्मी इतनी लगती है। अभी भी कहते नहीं ज़रा देर बैठो कहीं भी, तो पंखे के बगैर तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। तो बस यही है। अब आज कुछ सुबह से ही सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हमारे आँखों में जैसे लग रहा कि अजीब सा दर्द हो रहा है, तो सिर बड़ा भारी भारी हो रहा है। सुबह ही बेटे ने कहा कि दवाई ले आओ। मैंने कहा नहीं, अब हर चीज़ की दवाई, क्या क्या चीज़ों की दवाई खाऊं, इसलिए फिर दवाई नहीं खाई। अच्छी सी चाय बना के पी, लेकिन वही है ना कि चाय एक आधी कर देती है। अगर लेट हो जाए चाय का तो जैसे एक तलब लगती है। तो सोचती हूँ छोड़ दूँ, लेकिन वही है ना, आदत पड़ गई है। अब चाय के बगैर भी गुजारा नहीं होता। चाय पिए, उससे थोड़ा सा आराम पड़ गया है, तो हमने कहा काम शुरू कर लिया जाए। आज डॉक्टर के यहाँ जाना था, लेकिन शाम को बेटे के साथ जाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। अकेले जाना, कई बार रिक्शे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो बस की होती नहीं है पैदल चलना, इसलिए शाम को ही जाऊंगी। बेटे के साथ जाके आज बेटे का भी चेकअप होना है, हमें भी अपने हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ जाना है, इसलिए
सारा अब चले गए अपने आराम से, धीरे धीरे काम भी करते रहेंगे और टाइम भी पास हो जाता है, नहीं तो फिर सारा दिन कटता नहीं है, बस ऐसे चलता है। और बस फ्रेंड, चल रही है ज़िंदगी जैसे धीरे धीरे ईश्वर चलाता है, चल रही है। लोगों ने इतना परेशान किया हुआ है ज़िंदगी से, बातें कोई कुछ, क्योंकि जब सिर पे आदमी का साया नहीं होता है ना, तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। दुनिया का काम है कहना, कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे, वो कभी चुप नहीं होते कि कोई एक दिन का नहीं है। उनको जलन होती है, मेरे बच्चे क्यों कर रहे हैं, वो अपना क्यों कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि ये परेशान है, क्या है, कोई नहीं मतलब है। हंसना, बातें करना, एक की चार बनाना, तो वही वाली बात है ना, रोज़ किसी से क्या बोलना। जब कोई किसी की बातें सुनता है तो इतना दिल मन दुखी होता है कि क्या बताएं। आजकल ज़माना ही ऐसा ही है कि आप किसी का भला मत करो, लेकिन वही है ना, क्योंकि ये संस्कार मेरे माँ बापों ने नहीं दिए और मैंने भी अपने बच्चों को नहीं दिए, तो आगे कैसे मन माने हैं, ये थोड़ी ना पता होता है। एक ही घर के माँ बाप के बच्चे होते हैं, लेकिन सबका नेचर अलग अलग होता है। वही हाल मेरा नेचर सबसे अलग था और नसीब भी सबसे अलग था। लोगों ने, अपने ही भाई बहनों ने ही, कहते नहीं है, गद्दारियाँ की हैं। पहले अपना काम था तो बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, अपना काम निकल गया तो कौन प्यार कौन। अब तो हम जैसा दुश्मन कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, तो संसार। फिर यही कहते हैं तो भगवान के ऊपर कष्ट आए तो हम जैसे इंसान के लिए क्या है। चलती है अपनी ज़िंदगी जैसे चलती है, बस ईश्वर बच्चों को इतना कामयाब करे, इतना लायकदार बनाए, बस ईश्वर से यही विनती करते हैं। बच्चे रोज़ यही बात कहते हैं, आप परेशान मत हो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, वो तो थोड़ा ज़्यादा तो ईश्वर के हाथ में है, जो देगा वो अच्छा ही देगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। बाकी जब अपने सिर पे किसी न किसी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझ सकती हूँ, महसूस होता है, हर चीज़ का एक एक पल का या एहसास होता है, लेकिन क्या करें, अपने हाथ में कुछ नहीं है। बहुत दुख लगता है जब अपने ही ज़्यादा दर्द देते हैं, बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार, मन बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर सब्र कर लेती हूँ। अगर हम ही परेशान होंगे तो बच्चों को क्या होगा। बाकी कभी तो भगवान मेरे यहाँ भी अच्छा करेगा, अच्छा ही है, और अच्छा ही है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है कि, लेकिन इन लोगों की बातें, फालतू बोलना, फालतू कुछ करना, लोगों के जलन खाना हमसे नहीं होता। किसी के लिए, किसी के प्रति अच्छा है, वो अपना कमा खा रहा है, हम अपना कमा खा रहे हैं, हम किस बात की किसी से जलन करें, या क्यों उसको देख के हमें अच्छा ना लगे। भाई वो मेहनत कर रहा है तो वो अच्छा पा रहा है, हम जितनी मेहनत करेंगे हम अपना पाएंगे, लेकिन ये नहीं होता। लोगों को पता नहीं क्या परेशानियां हैं, लेकिन बस इस वक्त सबकी बुद्धि का कोई कुछ कह नहीं सकता है। खैर, ये तो ज़िंदगी है, चलता रहेगा जब तक जिंदा। इसीलिए तो जब इंसान ज़िंदा होता है तो उसको जीने नहीं देती दुनिया, बिल्कुल हर तरफ से तोड़ देती है। लेकिन जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है तो है बेचारा, तब उसको बेचारा बताते हैं। अरे उसको पहले ही जीने दो ना, तो वो क्यों ऐसे कोई कदम उठाए। खैर, उठाने भी नहीं चाहिए, इंसान पागल है जो ऐसे कर्म करे। क्यों हम किसी के पीछे मरें करें, नहीं, हमें भगवान ने हाथ पैर दिए, हम कमा के खाएंगे। किसी के कहने से, किसी के करने से हम अपनी ज़िंदगी थोड़ी ना कर देंगे हैं।
दुनिया तो यही चाहती है, बाद में वो दिखावा करती है, ढोंग करती है, रोना दिखाएगी कि हम तुम्हारे को बहुत प्यार करते थे, ये था। कोई किसी को प्यार नहीं करता, अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं, स्वार्थी है ये दुनिया। मैं तो हर एक औरत, हर एक लड़की, हर एक इंसान से यही कहती हूँ, कभी अपनी हिम्मत मत हारना। बस संसार ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना कर्म करे जाओ, फल देना ना देना उसके हाथ में है। कभी तो वो हर इंसान कहते नहीं, जब दिन नहीं होती तो रात नहीं होती, रात नहीं होती तो दिन नहीं होता। हर समय एक सा रहते ही नहीं है, पहले दिन आता है, फिर रात आती है, रात आती है, फिर दिन आता है ना। ऐसे ज़िंदगी है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, दोनों ही चलेंगे साथ। तो इसलिए कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लोग बहुत कुछ बातें बनाते हैं, अच्छा अब ये वीडियो बनाती है, अब ऐसे करती है, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, तुम्हें क्या इतराज़ है? बनाते हैं तो बनाते हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। और जो करते हो उनको कह के आओ ना। लेकिन हर इंसान को दिक्कत है हर कुछ करने की। अगर किसी ने कुछ पहन लिया तो दिक्कत, किसी ने कुछ कर लिया तो दिक्कत। ये संसार दिक्कतों का भरा हुआ है, ये दिक्कत से निकलने ही नहीं देगा, आपको मौका ही नहीं देगा। वो सोचता है ये तड़पे, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन खैर काम है करना, करते रहो करते रहो। खैर चलिए, छोड़िए इन सब बातों पे, तो चलता रहता है स्टोरी। क्या सुनाएं, अपनी दर्द भरी ज़िंदगी ऐसी है कि बताते बताते भी थक जाएंगे। मैं यही बोलूँगी तो आप सोचेंगे वही रूटीन की एक ही कहानी, एक ही बात। नहीं, हर ज़िंदगी की रोज़ एक अलग कहानी है। लेकिन फ्रेंड क्या करें, अपनी मन की बात किसी को बता नहीं सकते, क्या करें। ऐसे ऐसे पल याद आते हैं, ऐसे ऐसे ज़िंदगी के पल याद आते हैं। बहुत कुछ जीवन में पीछे छूट गया, लेकिन कभी अपनी दुख किसी को बता ही नहीं सकते। क्यों? किसी अपनों ने ही नहीं सुना तो क्या सुनाएं। हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खैर कोई बात नहीं। और फिर फ्रेंड मिलते हैं जल्दी। आप लोगों को भगवान अच्छे से रखे, ईश्वर करे सब अच्छे से रहे। परमात्मा आप लोग हमें प्यार करें, शेयर करें तो हमारी हिम्मत बढ़े। आप लोग को आप देखिए, थोड़ा प्यार करिए, शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं। अब जा रहे हैं, थोड़ा शुरू करते हैं कार्यक्रम। अभी सारा काम पड़ा हुआ है, थोड़ी अब कमरे की थोड़ी झाड़ पोछा हो जाए, साफ़ सफाई करी जाए, क्योंकि काम तो देखिए खुद ही करना है। कोई दिखावा तो कर नहीं रहे, आज ही मेरे यहाँ इतने नौकर हैं, ये है वो है। नहीं जी, हम साधारण लोग हैं, खुद से कमाने खाने वाले हैं, तो खुद ही काम करना है। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं, बाय बाय।